बोलिए जयकारा, बोलिए मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलिए श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए, हर पल तुम्हारी सेव। श्री मात पिता सतगुरु मेरे, शरण जाऊं जिसकी, गुरु बिन और न दूसरा, आस करूं जिसकी। बोलिए मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आध्यात्मिक सम्राट, अद्वैत मत के संस्थापक, अवधूत शिरोमणि श्री श्री दादा गुरुदेव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। अर्चनीय, पूजनीय, वंदनीय, ब्रह्म श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, सकल ब्रह्मांड के नायक मेरे नंगली निवासी भगवान जी के चरण कमलों में भी मेरा करोड़ों बार नमन। और यहाँ पर विराजमान उनके उच्च कोटि के संत महापुरुषों के चरण कमलों में भी मेरा प्रणाम। और दूर दूर से आए उनके सब प्रेमी जनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे नंगली निवासी भगवान जी ने मात्र 52 इयर्स की एज में इस दुनिया में क्रांति ला दी। हर समय उनके मुख पर एक बात होती थी कि मेरे पास समय कम है और काम ज्यादा है। और 52 इयर्स में जो वो कर गए हैं, मैं नहीं सोचती कि कोई भी कर सकता है। देखिए, एमपी में, मध्य प्रदेश में गए तो 1931 में 13,000 एकड़ जमीन 1.25 लाख रुपए की खरीदी। इस समय 1.25 लाख की कोई वैल्यू ही नहीं है। उस समय 1.25 लाख किसी के पास मुश्किल से होता था। और वो 13,000 एकड़ जमीन खरीदकर भक्त मूलचंद जी और भक्त द्वारा राम जी को दे दी और कहा, आप इसको बसाएंगे। आजकल वो आनंदपुर धाम में तीसरी और चौथी पातशाही के नाम से जाने जाते हैं। और देखिए मेरे भगवान, क्या ये हर किसी के बस का है कि 13,000 एकड़ जमीन खरीद के किसी दूसरे के हवाले कर दे। फिर उसके बाद यूपी का रुख किया मेरे जानी जान भगवान ने। कानपुर से उन्नाव की तरफ आए तो वो बड़ी अच्छी तरह से जानते थे कि हलगी मंजी गांव के जो मुखिया हैं, उनके हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित हो चुका है और वो अपने
पूरे गांव की भलाई चाहते हैं। और जैसे ही वो मुखिया जी से मिले तो मुखिया जी चाहते थे कि इनके कदम हमारे गांव में पड़े और हमारा गांव स्वर्ग जैसा बन जाए। तो इन्होंने आने के लिए हाँ की, लेकिन मुखिया जी ने कहा कि आपको होली पे आना है। तो इन्होंने एकदम कहा, मुखिया जी मेरा होली पे आपके गांव में आना ठीक नहीं है। अभी थोड़ी देर के बाद आप जान जाएंगे कि श्री गुरु महाराज जी ऐसे वचन क्यों फरमा रहे थे। और जब मुखिया जी ने थोड़ी जिद की तो उन्होंने होली पे आने के लिए हाँ कर दी। और मुखिया जी ने क्या किया, पूरे गांव को साफ करवाया, सजाया और अपनी हवेली को तो दुल्हन की तरह सजा दिया। सब लोग इतने खुश थे कि श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं। और जिस दिन उन्होंने आना था, पूरे के पूरे लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। और मुखिया जी हवेली के बाहर सब रंग वगैरह लेकर खड़े थे। तो ऐसे में क्या हुआ, मुखिया का एक बेटा जो कि 11 साल का था, उसको तालाब पे नहाने का बहुत शौक था। और आप सबको मालूम होगा कि उस जमाने में घर घर पानी का कोई खास प्रबंध नहीं होता था। सबको तालाब और नदी से ही पानी लाकर काम चलाना होता था। और वो बच्चा, जैसे आप कह सकते हैं, एज फैक्टर से उसको था कि मैं तालाब पे जाकर अकेला नहाऊं। मुखिया जी श्री गुरु महाराज जी के स्वागत के लिए बहुत व्यस्त थे और वो बच्चा नहाने के लिए पहुंच गया और कभी अकेला गया नहीं था। जैसे वो गया वो डूब गया और उसने प्राण त्याग दिए। जब मुखिया जी श्री गुरु महाराज जी के स्वागत की तैयारी में खड़े थे तो कुछ लोग उनके बेटे की डेड बॉडी लेकर मुखिया जी के पास आ गए। और देखिए, क्या एक बाप अपने बेटे की डेड बॉडी देख के चुप रह सकता है? नहीं। लेकिन मुखिया जी ने अपना दिल बहुत बड़ा करते हुए सबको कहा, मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आज आने के लिए मैंने उनको बहुत मुश्किल से मनाया था और कोई भी रोएगा नहीं। और मुखिया जी अपने बच्चे की डेड बॉडी लेकर अपनी हवेली के बैक में एक रूम था, वहाँ एक बेड पे उसको रख दिया और बाहर से सांकल चढ़ा दिया। जैसे ही मेरे नंगली निवासी भगवान जी आए और सब जय घोष करने लगे और सब रंग लेकर खड़े थे उनके इंतजार में। मेरे श्री गुरु महाराज जी ने एक भक्त से पिचकारी पकड़ ली और बाकी सब लोग सोचने लगे शायद मेरे पे रंग डालेंगे, मेरे पे डालेंगे। पिचकारी पकड़ते ही मेरे गुरु महाराज जी क्या बोलते हैं, ओ मेरे नन्हे प्रेमी, तुम कहाँ छिपे हो? आज मेरा इस गांव में आना सिर्फ तुम्हारी खातिर हुआ है। हम तो तुम्हारे साथ होली खेलेंगे। और ये कहते हुए श्री गुरु महाराज जी पिचकारी लेकर हवेली की तरफ चले गए। किसी ने कुछ भी नहीं बताया और सीधे जाके उस कमरे के सामने सांकल खोला और अंदर जाके कहते, ओ मेरे प्रेमी उठो। बच्चे ने आंखें खोली और मेरे नंगली निवासी भगवान ने अपनी पिचकारी का पूरा रंग उस पे डाल दिया और वो उठकर बैठ गया। ये है मेरे नंगली निवासी भगवान। क्या मैं आपसे पूछती हूँ कि हम इनकी लीलाओं का गुणगान कर सकते हैं? मात्र 52 इयर्स की एज में इन्होंने फिजिकली ये दुनिया छोड़ दी।
हमसे विदाई ले ली और उसमें ये अपना जमीन आसमान हिला देने वाला 13 वर्ष का तप भी करके गए। वो तप कोई साधारण तप था, जिसके करने के बाद दादा गुरुदेव जी ने, श्री परमहंस दयाल जी ने इनको राम, कृष्ण, नानक और कबीर की उपाधि दे दी थी। और आप सब मेरे से भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इनके हर काम राम और कृष्ण की तरह ही तो थे। जैसे अभी अभी आपने देखा उस बच्चे की बात, ऐसे इन्होंने इतनी लीलाएं की, इनको लीलाधारी भी कहा जाता है। और आज समय ज्यादा होने के कारण हो सकता है मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो, तो आशा है आप मुझे माफ कर देंगे। कि सिफत करा तेरे रूप दी, कि वडियाई करा तेरे नूर दी। जिद नाल मैं उपमा देवा तेरी, कोई उपमा दिल नूं जचदी नहीं। बोलिए जयकारा, बोलिए मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बड़े प्यार से श्रवण किया अभी आदरणीय संत ब्रह्मश्रेष्ठानंद जी को। बहुत सारी ऐसी लीलाएं गुरु महाराज जी की। और जिस गांव की वो चर्चा कर रहे हैं, उस गांव में प्राय मेरा आना जाना रहता है। उन्नाव जिले में पड़ता है वो, 12 सगवर वो थाना लगता है उसका, और नाम हलगी मज्जी नहीं है। वो श्री स्वरूप दर्शन में वो गलत अंकित हुआ है या गलत लिखा गया है। उसका नाम है हिलगी मजगवा, हिलगी मजगवा, हलगी मज्जी नहीं। तो वहाँ की ये घटना है, सत्य घटना है। वो पेड़ भी आज का है, वो पीपल का पेड़ है। और वो एक ब्राह्मण का जो वो घर था, वो मिट्टी का बना हुआ, पर वो आज भी खड़ा हुआ है, उस घटना का साक्षी है। तो बहुत प्यारी लीला सुनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज जी का व्यक्तित्व कृतित्व ही ऐसा अनूठा था। एक आजाद जालंधरी हुए, संत महापुरुष जानते होंगे, जालंधर के आजाद जालंधरी, वो बाद में चले गए थे अमेरिका। तो वहाँ से वो गंगोत्री के लिए अपने लेख लिखा करते थे, काव्य पोइट्री किया करते थे, भजन गज़ल को लिखा करते थे। वो एक बड़ा प्यारा, और सब गुनगुनाते हैं उसको। गुरु महाराज जी की इतनी दिव्य छवि थी, वो कहते थे कि हंसता चेहरा। आप भी गुरु महाराज जी की छवि के दर्शन करें और फीलिंग महसूस करें उस कवि की, आजाद जालंधरी की। हंसता चेहरा, मासूम नज़र, भोला मुखड़ा। गुरु महाराज जी के श्री नेत्रों में अपने नेत्र डालें, जरा उस स्वरूप को चिंतन करें। हंसता चेहरा, मासूम नज़र, भोला मुखड़ा। तस्वीर का जब ये आलम है तो वो नूरे मुजसम कैसा होगा। तस्वीर का जब ये आलम है तो वो नूरे मुजसम कैसा होगा। 52 साल की उम्र की वो बात कर रहे हैं। सचमुच उनका तकिया कलाम था, और अक्सर वो उदाहरण दिया करते थे, मेरे पास काम बहुत है, समय बहुत कम है। क्योंकि त्रिलोक का काम देखना है उन्होंने। तो इस प्लानेट पर, इस धरती ग्रह पर वो आए, 52 साल रहे, इसको अभी सिंचित किया अपने आशीर्षों से। तो 52 साल में ही इतना बड़ा तंत्र, रामकृष्ण मिशन से भी 4 गुना तंत्र है हमारा, 4 गुना बड़ा। उनके पास तो आज 1200 सन्यासी है, और मुझे लगता है 1200 तो यहीं आए हुए होंगे हमारे वाले। उनके पास कुल 1200 सन्यासी, इतना बड़ा तंत्र गुरु महाराज जी। और 17 साल की उम्र में परमाराध्य देव परमहंस महाराज जी 1919 में समाये। नंगली निवासी भगवान जी 1936 में समाये।
अब हिसाब जोड़े तो 17-18 साल का ये अवधि में ही इतना बड़ा है ना साम्राज्य, आध्यात्मिक साम्राज्य खड़ा कर गया। तो ऐसे थे मेरे परम आराध्य देव नंगली निवासी भगवान जी, जिनकी हम आज याद मना रहे हैं। 89 वर्ष हो चुके हैं। धीरे धीरे उनको अवतार लिए भी 141 वर्ष हो चुके हैं। तो उनकी लीला जितनी गाएं कम। आइए, बहुत वृद्ध हमारी आदरणीय